मीडिया 24/7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। नमस्कार, मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रज़ा। कोरोना जो है अपने चरम पर है। लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। हालांकि लोग ठीक भी हो रहे हैं, क्वारंटाइन में भी लोग हैं और लोग बहुत अनुशासनक तरीके से अपने घरों पर भी हैं। लेकिन जिस तरीके से आज लोग बाहर निकल आए वो एक अफसोसनाक बात भी है, क्योंकि अगर ऐसी बाहर निकले तो इस महामारी का प्रकोप और बढ़ सकता है। बीमारी अपनी जगह है, महामारी अपनी जगह है, लेकिन इसके इलाज के भी बहुत रास्ते हैं और लगातार डॉक्टर, नर्सेज पूरी तरीके से इसमें जुटे हुए हैं और इस युद्ध को जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही मशहूर और मारूफ डॉक्टर एम वली मौजूद है, जो कि पद्मश्री हैं और पिछले 3 जो राष्ट्रपति हमारे देश के उनके डॉक्टर हैं। आर नारायणन हो, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या खुद प्रणब मुखर्जी। डॉक्टर मोहसिन वली से मैं पहला सवाल ये जानना चाहूंगा कि घर में रहते हुए किस तरीके से हम इस महामारी से, इस कोविड-19 से बचें और किस तरीके के प्रिकॉशन लें। शुक्रिया मारूफ भाई मुझको इनवाइट करने के लिए। आज जो आपने पहली बात कही है, जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं, मैं आपकी थोड़ी सी नज़र-ए-सानी इसकी तरफ भी कराना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग आज लाइनों में लगे हैं अपनी नशे की तकमील करने के लिए, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा करे वो फॉरेन मीडिया की नज़र से बच गए हों। कि हिंदुस्तान की बहुत अच्छी छवि नहीं उसमें मुझे उन कतारों में दिखाई दे रही थी। ये पूरा उल्लंघन है हमारी पूरी वजारतों का, जिन्होंने अभी तक लोगों को इस कोविड से बचाया है, सेल्फ डिस्टेंसिंग से और सेल्फ लॉकडाउन से। इसी जवाब को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वक्त हमको मिला है, ये बहुत इसको गनीमत जानना चाहिए और ये वक्त एक नेमत है। हम घर में रह के अपने बच्चों के करीब, अपनी बीवियों के करीब, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने बुज़ुर्ग हैं, उनके करीब रहकर और इसमें हम वक्त निकाल कर कुछ अपने ऐसे काम पूरे कर सकते हैं जो हमारे पेंडिंग हैं। एक्सरसाइज के लिए हम वक्त निकाल सकते हैं, लेडीज़ अपनी कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकती हैं और इसमें बहुत से बच्चियां जो हैं क्रिएटिव एक्टिविटीज़, नए खाने पकाना सीख सकती हैं, कढ़ाई, सिलाई, कटाई वगैरह की ट्रेनिंग ले सकती हैं अपनी माँओं से। और सबसे ज़्यादा जो है अपनी माँओं का प्यार और अपने माँ बाप का प्यार वो ले सकते हैं और उनकी खिदमत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे पहले लगातार लक्षणों की बात सामने आ रही थी, खांसी होना चाहिए, ज़ुकाम होना चाहिए, बुखार होना चाहिए, लेकिन अब ये बातें भी सामने निकल के आ रही हैं कि आप देखने में बिल्कुल चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ये सिम्टम्स भी आपके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोरोना के पेशेंट हैं। ऐसे में क्या किया जाए? एक बड़ी तादाद इनमें उन लोगों की भी है जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनमें या तो इम्यूनिटी है या वो इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं। उनमें सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ जो इस बात के लिए काफ़ी नहीं था। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि बॉडी एक, हेडेक और तेज़ जाड़ा लगना और चिल्स जिसको कहते हैं और इसके साथ जो है वो बॉडी में दर्द के साथ, सर दर्द के साथ उनको मसल्स में पेन होना और इसके अलावा मैंने कुछ और सिम्टम्स भी स्टडी किए हैं, जैसे कि स्किन में रेड रैश हो जाना और वो सब इसमें शामिल हैं। और कार्डियक कॉम्प्लिकेशन इन लोगों में ज़्यादा हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, बाद में होंगे। डॉक्टर मोहसिन वली, जिस तरीके से बच्चों में ये लक्षण देखे जा रहे हैं कि उनके हाथ पैर की जो उंगलियां हैं वो सूज जाती है, क्या ये सही है कि ये लक्षण जो है वो कोरोना के ही हैं? मैं आपके इस सवाल से बहुत मुतासर हुआ हूँ। एक्चुअली किसी भी वायरल इन्फेक्शन में वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़रूरी होता है और वो ये चाइना ने क्योंकि सब अलामात को WHO से भी छुपाया और वो हम तक भी नहीं पहुँची, ये सही है। स्पेन में ये देखा गया है कि वेस्कुलाइटिस है, जैसे कोलेजन डिजीज़ में होती है और ये बहुत ख़तरनाक सिम्टम है। गोरे लोगों में ये ज़्यादा नुमाया होता है और ये आगे इसी बात का अंदेशा है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि इन लोगों को कार्डियक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे, जॉइंट पेन ज़्यादा होगा और इन लोगों को इससे मुताल्लिक़ हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, किडनी का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होगा
और ये भी एडिशनल सिम्टम्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो अभी तक छुपे हुए हैं। कुछ मरीजों को आपने देखा होगा डायलिसिस हो रही है, चाइना से जो वीडियो डॉक्टर साहब, मेरे कई जानने वालों का भी ये सवाल है और कई बार मेरे पास भी ये सवाल आया कि कोरोना का जो वायरस है वो आँखों के ज़रिए से भी असर डाल रहा है। यानी अगर आपकी आंखें लाल हो गई या सूज गई तो वो भी सिम्टम्स हैं कोरोना के। क्या राय है आपकी? मैं आपके मुताले को सलाम करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आँख के ज़रिए नाक में जाएगा, नाक के ज़रिए गले में जाएगा। ये आँख से नाक का जो रास्ता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कभी कभी हमको आंसू आते हैं और नाक में नमकीन जायका महसूस होता है। तो ये बहुत ही, आँख को जो छूने को बार बार मना किया जा रहा है, फेस को छूने को मना किया जा रहा है, तो ये इसीलिए मना किया जा रहा है कि आँख जो है लाल भी हो जाएगी, उसमें इन्वॉल्व भी हो जाएगी और उसके बाद ये सिस्टम में चला जाएगा वायरस। क्योंकि आँख से जो है किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन जो है बहुत फास्ट होता है। जैसे हम हार्ट अटैक की गोली ज़बान के नीचे रखते हैं, उससे भी फास्ट इस वायरस का एब्जॉर्प्शन आँख की झिल्ली, जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं, उससे होगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। आप घर पर हैं, मास्क लगा रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद और कौन से ऐसे एहतियात हैं जो घर में रहते हुए, और अब क्योंकि दफ्तर खुल गए हैं, लोग जाने लगेंगे, तो ऐसे में और कौन से एहतियात है जो बरते जाएं ताकि इस महामारी की चपेट में ना आ सके कोई? बहुत खूब। ये घर में रह के जो है सबसे पहली एहतियात ये करें कि कोई भी अनवांटेड आदमी सामान देने के बहाने वो घर में ना आए। काम वाले आएँ तो कोशिश ये करें एक काम वाला हम अपना मुतय्यन कर लें, हो सके तो उसको घर में ही रखें, जाने न दें, क्योंकि उसको जाके आना भी उतना ही मुश्किल होगा जितना घर में रहना। तो उसको घर में रखें, घर में ही नहाए वो। और जो लोग घर से काम कर रहे हैं वो जब अपने बेडरूम में आएँ तो बाहर के जो कपड़े हैं उनको बिल्कुल बाहर ही रखें, और बेडरूम में आने के बाद नहा लें, पहले नहा के फ्रेश कपड़े पहन लें, उसके बाद बेड पे आएँ। तो ये घर के अंदर की एहतियात हैं। और घर में भी जितनी बार आप सरफेसेस को छुएं, मेज़ को, डाइनिंग टेबल को या कोई और शेल्फ को, तो फ़ौरन अपना हाथ जो है धो लें। हैंड सैनिटाइजेशन इज़ द बेस्ट। डॉक्टर वली, इसकी दवाई को लेकर के अलग अलग जो हैं वो बातें सामने आ रही हैं। क्या वाकई कोई इसकी दवाई जो है वो बन चुकी है? कुछ ऐसा है? अगर है तो वो क्या है? मैं इसका जवाब दो हिस्सों में दूंगा। इसकी दवाई एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइजेशन है, डिस्टेंस बना के रखना है और घर में रहना है, लॉकअप है जो हमारा आजकल चल रहा है। और दूसरा इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी को बढ़ाने में एक्सरसाइज है, हल्दी का इस्तेमाल है, दूध में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल है, दालचीनी का इस्तेमाल है, फलों का इस्तेमाल है, और जो लोग खाते हैं फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स, ओमेगा 3 उसका इस्तेमाल है, विटामिन सी का इस्तेमाल है और मल्टी वाइटामिन का इस्तेमाल है। कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा मोदी साहब ने रिकमेंड किया है, मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। और इसके अलावा जो है गिलोय का इस्तेमाल है, और सबसे अच्छा मैं बताता हूँ इसके लिए वो है कलौंजी। आधा चम्मच कलौंजी रोज़ाना सहरी से पहले या सुबह नाश्ते में ले लें, बहुत बेहतर है। दूसरा हिस्सा इसकी दवाओं का है जो हमने ट्राई भी किया था। शुरू में हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 2 इटली के मरीज़ ठीक करके भेजे थे, वो हाईलाइट नहीं हुए मीडिया में, हम लोग बड़े हम्बली काम करके भेज दिए। और वो दवाई ये है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसको ट्रम्प साहब ने मिरेकल ड्रग कहा है, विच कैन हैव प्रोमिसिंग रिजल्ट्स कहा है। तो डॉक्टर ट्रम्प की थोड़ी सी बात इसमें ठीक है, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, क्लोरोक्विन नहीं है। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमने बहुत सालों से इस्तेमाल की है और उसके साथ एक भी मरीज़ का ईसीजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो एक ख़ास कैटेगरी मरीज़ों की होती है जिनमें एरिथमिया होता है या जिनका हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था, उनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इसकी मोतबर दवा है, उसको डॉक्टरों में ICMR ने रिकमेंड भी किया है। डॉक्टर साहब, ये माना जा रहा है कि वैक्सीन तैयार हो चुकी है, उसका ह्यूमन ट्रायल भी हो चुका है, कितनी इसमें सच्चाई है? क्या वाकई वो इतना कारगर है, इतना कामयाब है कि इस बीमारी से हमें और आपको और देश और दुनिया के बाकी लोगों को निजात दिला पाएगा? वैक्सीन के बारे में जो डॉक्टर सारा हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उन्होंने तो इस हद तक कॉन्फिडेंस दिखाया है कि उन्होंने अपने यहाँ इसकी 1 मिलियन डोजेज़ भी बना के रख ली हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये RNA वायरस है और बड़ा शातिर और शरीर वायरस है। अगर कहीं इसने म्यूटेट कर लिया तो ये हमारी सब मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं इस बात की दुआ करता हूँ, इस्तेदा करता हूँ ऊपर वाले से कि ये वैक्सीन पे जो रिसर्च है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं, वो रिसर्च कामयाब हो और हमारे सामने जल्दी ह्यूमन ट्रायल आ जाएँ।
और एक और भी वैक्सीन चंडीगढ़ में डेवलप है पहले से ही। हमारे एक बहुत सीनियर प्रोफेसर थे, उन्होंने डेवलप किया था, जो सेप्सिस का वैक्सीन है, और वो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं चंडीगढ़ में, और 3 और एम्स में 3 जगह इसकी ट्रायल हो रही है। सबसे बड़ी जो रिसर्च है वो वैक्सीन पे चल रही है, जिसमें हिंदुस्तान में भी एक आर्म है। और मोदी जी ने जब लास्ट एड्रेस किया था तो अपने नौजवानों को और साइंटिस्ट को इस बात के लिए उन्होंने आवाज़ दी थी कि वो आएँ और वैक्सीन की रिसर्च में एक्टिव पार्ट प्ले करें। तो जो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है उसकी जो इंडिया में रिसर्च चल रही है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, वो, और जो अमेरिकन में वैक्सीन है उसकी जो रिसर्च चल रही है इंडिया में भी है वो, और करीब 8 ममालिक में है, उनमें हम बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन वैक्सीन की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसकी ट्रायल्स चलेंगी, और वो ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गई हैं, लेकिन वो कंप्लीट सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होंगी, कितना भी कोई क्लेम कर ले और इस दौड़ में भागता रहे, लेकिन अभी इसके आने में वक्त लगेगा। डॉक्टर वली, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? क्या एलोपैथ के अलावा आयुर्वेदा या यूनानी में भी कुछ ऐसी कारगर दवाइयाँ हैं या कोई घरेलू नुस्खे हैं? लगातार यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो लोग शेयर कर रहे हैं, क्या है असल? हम लोगों में खुदादात इम्यूनिटी है, जो श्रीलंका और कुछ इधर हमारे मुल्क में और हमारे आसपास के एक आध मुल्क में देखी जा रही है। और वो इसलिए है क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेल के बड़े होते हैं, हम लोगों को टीबी हो जाती है या बीसीजी का वैक्सीनेशन लग जाता है जो प्रोटेक्टिव होता है कोविड के लिए। इसके अलावा मलेरिया किसी न किसी को हमेशा हुआ है, जिसकी वजह से क्लोरोक्विन उसकी बॉडी में रहती है। तो ये जो प्रिवेंटिव चीज़ों की बात हो रही है, ये इम्यूनिटी हमारी बढ़ा के रखते हैं। और इसके अलावा हमारा जो खाना पीना है उसमें जो मसाले होते हैं वो बहुत अच्छे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये दालचीनी वगैरह जो मैंने अभी मेंशन किया, अजवाइन मेंशन किया और वो कार्डमम मेंशन किया, ये सब इम्यूनिटी में मददगार होते हैं और इनका इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी जो है वो एक्सरसाइज से, डीप ब्रीदिंग से, वर्जिश से, मुराकबा यानी प्राणायाम से बढ़ती है। इम्यूनिटी जो है अच्छे खाने से, सादे खाने से बढ़ती है। जो लोग अंडा खा सकते हैं वो खाएं। इम्यूनिटी ब्रोकोली में जो विटामिन्स होते हैं, या मैंने अभी बताया था जो फ़िश ऑयल में जो ओमेगा 3 होता है, उससे बढ़ती है। और इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपनी नींद को पूरा करें। स्लीप डेप्रिवेशन से इम्यूनिटी बहुत कम होती है, फास्ट फूड से इम्यूनिटी बहुत कम होती है, और ज़्यादा ठंडा खाने से गले की इम्यूनिटी कम होती है। तो हम गर्म ही चीज़ें पिएं, गर्म ही पानी का गरारा करें। और मोदी साहब ने काढ़ा रिकमेंड किया है, और जो हमारी मिनिस्ट्री है आयुष वाली, उसने भी इसको रिकमेंड किया है, तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। डॉक्टर वली, मेरा आखिरी सवाल, और मुझे लगता है कि देश की जनता भी इस सवाल का जवाब सुनना चाहेगी, कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, और क्या लॉकडाउन की अवधि ख़त्म हो जाने के बाद ये पूरी बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, या उसके बावजूद हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी? इंडिया ने बहुत सही वक्त पर लॉकडाउन शुरू कर दिया था और उसके अच्छे नतायज हमने देखे। हमारा कर्व ऑलरेडी फ्लैटन हो चुका है और बहुत कम ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना एक्टिव है, और हम बहुत अच्छे रास्ते पर गामजन हैं। और लॉकडाउन इसका असली में इलाज नहीं है। लॉकडाउन हमने लोगों को इस बीमारी की शिद्दत से बचाने के लिए किया है, लेकिन लॉकडाउन में डिसिप्लिन जो हमने दिखाया है उसको आगे भी बरकरार रखना है। हमको कोरोना के या कोविड वायरस के साथ जीना सीखना है। और जो हम अपनी हाइजीन का सबक भूल गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का सबक भूल गए थे, और हमने एक रैट रेस की जो ज़िंदगी अडेप्ट कर ली थी, उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। हमको सिंपल लाइफ, सिंपल आहार, सिंपल खाना, सिंपल सोना, इसको रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली, बहुत सारी और बहुत अच्छी आपने कारगर जानकारियाँ दी। मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शक उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, ख़ुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने घर वालों को भी, आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करेंगे। लेकिन ज़रूरी यही है कि सफाई का ख्याल रखें, मास्क पहने, हाथ ज़रूर धोएं और बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर पर रहें। जी मारूफ भाई, मैं आपको एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ। आपने बहुत ही अच्छी रिसर्च करी कोरोना पे, बहुत अच्छे सवालात ईजाद किए, और हमें उम्मीद है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और बहुत से लोगों को कुछ नई जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी ये उम्मीद मिलेगी, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है।
और इसी रिमार्क के साथ मैं आपके सामीन से आपसे इजाज़त लूँगा कि कोरोना हमारा दुश्मन तो है, लेकिन ऐसा दुश्मन है जो हमें बहुत सी चीज़ें सिखा के जा रहा है, जिनका जिक्र अभी आपने अपने कलाम में किया। तो ये ऐसा दुश्मन है जिसने हमको कुछ ऐसी चीज़ें दोबारा से याद करा दी हैं जो हम शायद भूल गए थे और कुदरत से हम इंतकाम ले रहे थे। इन्हीं हिदायत के साथ और आपको शुक्रिया के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। अगली बार मैं एक नए मेहमान के साथ कुछ नए मुद्दों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।